इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामी उम्मा का मुखिया तितर बितर हो गया है। मुसलमानों को अलग अलग संप्रदायों में विभाजित किया गया है। बिदअत, शिर्क, कुफ्र जैसे आरोप एक दूसरे पर और एक दूसरे के कर्मों पर लगाए जा रहे हैं। कुछ हनफी हैं, कुछ शफी हैं, कुछ मलिकी हैं, कुछ हनबली हैं, कुछ जाफरी हैं। मस्जिदों का नाम शिक्षण संस्थानों और संप्रदायों के नाम के साथ अन्य महत्वपूर्ण और पवित्र स्थानों के नाम पर रखा गया है। वो संप्रदाय के नाम पर मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा है और उसका शफी, हनबली, मलिकी या जाफरी अनुयायी मस्जिद से दूर हो रहा है और आ रहा है अपने पंथ की मस्जिद में नमाज अदा करें। एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देखा जा रहा है और मुस्लिम देशों में हर तरफ अशांति और खून खराबे का माहौल गर्म है। इसके विपरीत ईसाई और यहूदी एक दूसरे के कटु शत्रु होने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस्लाम के शत्रुओं का सामना मुस्लिम विचारधारा के एक वर्ग से नहीं, जाफरी, हनफी, शफी, मलिकी या हनबली से नहीं, बल्कि इस्लाम को मानने वालों से होता है, चाहे वे शिया हो या सुन्नी, जिसका उदाहरण हमें स्पष्ट है। देश था दुनिया भर के ईसाई और मुस्लिम विरोधी संप्रदायों ने हिटलर के तूफान से बचे लोगों को एक एक करके फिलिस्तीन की भूमि पर इकट्ठा किया और न केवल यहूदियों को बल्कि इस्लाम के दुश्मनों को भी उनके पूर्ण समर्थन के साथ इकट्ठा किया, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं था। इस्लामी राज्यों के बीच दुश्मन ताकतों ने इस भूमि को सोची के रूप में माना और इसे एक साजिश के तहत चुना। इसी तरह हालांकि ईरान एक शिया बहुल देश था, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने समय समय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया और ईरानी राष्ट्र पर उत्पीड़न और हिंसा के पहाड़ लगाए। हजारों विद्वानों और लाखों लोगों का खून बहाया। युवा पुरुष क्रांति से पहले और इस्लामी क्रांति के बाद भी ईरान में खूनी लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों का हाथ था। चाहे अफगानिस्तान हो या सीरिया, इराक, यमन, बहरीन और नाइजीरिया या यहाँ तक पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मुसलमानों के रक्तपात में शामिल रहा है। कहीं उन्होंने एक मुसलमान का हाथ डॉलर में खरीदा और वहां के मुसलमानों को प्रशिक्षण दिया। हर मुसलमान को यह स्वीकार करना चाहिए कि अमेरिका कभी भी मुस्लिम मित्र नहीं हो सकता है और न ही कभी रहा है, लेकिन समय समय पर इसने इस्लामी दुनिया को विभिन्न चाल, बहाने, प्रचार, चाल और धोखे से खदेड़ने की कोशिश की है। सीधे और सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका एक मुस्लिम विरोधी ताकत है जो यह सोचती रहती है कि अगर मुस्लिम उम्मा के रैंकों में एकता है तो अमेरिका को अपमान और तानाशाही, बर्बरता और उत्पीड़न से अपना सिर ढकना होगा, बल पर उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन मुस्लिम उम्मा की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि संप्रदायों के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों को मुसलमानों की श्रेणी में बनाया गया है, जो मतभेद पैदा कर रहे हैं और इस्लाम विरोधी ताकतें तेल छिड़क रहे हैं और उन्हें सख्ती से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया का एक और दुर्भाग्य यह है कि वे अफवाहों और अफवाहों पर विश्वास करते हैं और यह कितना सच है इस पर कोई शोध नहीं करते हैं। मतभेदों का एक मुख्य कारण यह है कि एक स्वार्थी तथाकथित मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो या शिया, इस्लाम की आड़ में एक विशाल सभा में दूसरे पंथ के अनुयायियों के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है और हजारों लोग सभा छोड़कर जा रहे हैं। शोध कर वे अपनी बुराई फैला रहे हैं और मतभेदों की यह आग जंगल की आग की तरह फैलती जा रही है। नतीजा यह है कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं।